चलो एक बार थोड़ा ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है, उसमें फेरबदल किया है। द रेशियो ऑफ टू नंबर क्या है, 3:5 हो गया। अगर उसमें 18 सब्सट्रैक्ट किया जाए तो द न्यू रेशियो बिकम्स 12:23। फाइंड दोज नंबर्स। सेम क्वेश्चन ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, क्योंकि देखो ना ये थोड़ी वैल्यू अच्छी खासी है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट पे चलें क्या, ज़्यादा छोटा हो रहा, छोड़ो, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक। सिंपल, दो नंबर है, पहला नंबर सेकंड नंबर। पहले नंबर को क्या कर दिया 3x, सेकंड नंबर को क्या कर दिया 5x, ठीक। इतना भी क्या यार, ये तो कुछ नहीं। 3x क्या करना है हमें, माइनस करना है ना, 18 माइनस करा, और 5x माइनस क्या 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 18 किया, और क्या किया, इसकी वैल्यू क्या है 12/23। देखो ना, हमारे पास प्रीवियस एक नंबर था, ये दोनों हमारे पास नंबर हैं, इन नंबरों में क्या कर दिया हमने 18 को माइनस कर दिया, तो हमारी जो नया रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 12/23 आ रहा है। हाँ देखो ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, देखो अगर मैं इसे माइनस करूँगा ना, 18 कॉमन है तो इसका जो डिफरेंस आएगा वही इससे इंटू में करूँगा ना। चलो एक बार यहाँ पर देखते हैं, इसे सॉल्व कर, ये हो गया 23 इंटू ये करो, कितना आ गया 9, 69x माइनस, इसे मैं भी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। हाँ एक बार इसे गौर से देखना, 12×5 जा 60x माइनस 18 इंटू 12, इसको इधर लेके चलते हैं, ठीक। 69x माइनस 60x इक्वल टू, इसको इधर लेके चलते हैं, माइनस 18 इंटू 12, ये वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 23 इंटू 18। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, देखो 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, कॉमन आया नहीं आया, तो वही जो हम उस समय भी ले रहे थे ना उधर से, वो कॉमन वैल्यू ले रहे हैं, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो हम कॉमन वैल्यू निकालेंगे वो 18 के इक्वल होगी, ठीक। अब एक बार इसे सॉल्व करते हैं, 18 मैंने कॉमन ले लिया, 18 कॉमन ले लिया, मतलब अब क्या हो जाएगा 23 माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस करो कितना आ गया 23, यार इतना वो मत करवाओ, 11, इसकी वैल्यू क्या होगी 9x 9 टू टाइम्स x की वैल्यू क्या आ गई 22, ये आ रही होगी, देखना x क्या आ गया 22 आ गया, 22 को यहाँ डालो एक बार, क्या आ रही है इंटू 22 66 आया, इंटू 22 110, 22 की टेबल याद कर लेना, मेंसुरेशन में पक्का काम आएगी, वहाँ पर पाई वाई की वैल्यू आती है बहुत। अब हम कहाँ जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पर। अरे यार ये भी ख़त्म हो रहा क्या, चल जा भाई, शॉर्ट ट्रिक्स पर, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में क्या, हमने पिछले बार में क्या कहा था कि जो उन दोनों के बीच का गैप है ना, गैप बराबर करना है। चलो यहाँ पर देखते हैं होता है नहीं होता, क्या है 3:5 है, नेक्स्ट में कितना है, नेक्स्ट देखो 12:23 है, इसमें क्या आ रहा है डिफरेंस 2, जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 11 आ रहा है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को बराबर करना है। अगर मैं 11 से ऊपर वाले को इंटू करता हूँ और 2 से नीचे वाले को इंटू करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास नई वैल्यूज़ क्या आएंगी, 11×3 जा 33 और 11×5 जा 55, 11 से इंटू कर दिया ना इसको, और अब क्या करना है 2 से इसे इंटू करना है, 2 12 कितना आ गया 24, 2 12 जा 24 और 2 इसी गया 46। अब देखो एक बार इससे ना डिफरेंस में देखना, ये क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू, डिफरेंस बराबर आया नहीं आया वो देखते हैं पहले। तो यही जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हमें इक्वल करना है। देखो बात वहीं से आ रही है, मैं इसे आपको तोड़ के बता दे रहा हूँ। अब देखो ये बात तो समझ में आ गई आपके, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इससे इसे माइनस करना है, ये क्या आ रहा 9 आ रहा, ये भी क्या आ रहा 9 आ रहा। मैं इसलिए बोल रहा था इसे इन दोनों वैल्यू को इक्वल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो ना, जो भी वैल्यू हमारे पास ऐड या वो होगी ना, वो कॉमन वैल्यू 18 दोनों में ऐड हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है आपके पास जो वैल्यू जो ऐड या फिर प्लस हो रही है ना, उसका जो डिफरेंस जो ये आएगा ना, ये दोनों का बराबर आ रहा है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग इस रेशियो में अगर 9 माइनस किया जाए तो 24 आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम 18 माइनस कर रहे हैं तो उसका रेशियो ये आ रहा है।
तो हमारे इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए ना, तो इसको इसके इक्वल कर लेते हैं ना। यहाँ पर एक छोटा सा x मान लो 18, तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन इनटू मल्टीप्लायर है वो क्या है, यहाँ पर 2 है। समझे? देखो ना, हमने एक रेशियो बना दिया, हमारे अकॉर्डिंग क्या आई वैल्यू, क्या आई 9 आ गई, 9 आ गई, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है 18 है। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वल करोगे ना, 9 का कितना टाइम्स 18 है, 2 टाइम्स है, तो वही जो है ना, जो एक कॉमन फैक्टर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पर क्या है 2 है। अब 2 से क्या करोगे, जो नया नंबर आया ना हमारे पास, ये जो हमने इक्वल किया, इससे इसमें इंटू मत करना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस था। हमने क्या किया, इसे इंटू करा ताकि हमारे पास जो कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ जाए। तो यहाँ पर क्या आया 2 आया। तो अब जो हमारे पास जो हमें एक्चुअल नंबर निकालने हैं वो क्या होगा, 2 इंटू 33 हो जाएगा। 2 इंटू 33 कितना है 66, और 2 इंटू 55 कितना है 110। तो ये हमारा आंसर है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे हमें क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं मिली। मान लो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये 2 है, ये क्या है 11 है। हमें इन वैल्यू को इक्वल बनाना है। क्या किया हमने, 11 से ऊपर वाले पूरे को इंटू कर दिया और नीचे वाले को किससे कर दिया, 2 से कर दिया। अब जो कॉमन डिफरेंस आया हमारे अकॉर्डिंग क्या था, 9 था, ठीक, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, 18 था। तो हमें उन दोनों वैल्यूज़ को ना इक्वल करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हमारा कितने टाइम्स ज़्यादा है, कितने टाइम्स कम। वो 18 या फिर कोई और नंबर हो सकता है, उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, ठीक। तो वहाँ पर से हमारे पास क्या आई, हमने कहा 2 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे उसमें और हमारे उसमें, तो वही 2 टाइम्स जो है हमें यहाँ पर देना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को। तो 2 इंटू ये कर दिया, कितना आ गया 66 आ गया, और 2 इंटू 55 कर दिया, कितना आ गया 110 आएगा। चलो एक ही नया क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नए क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ ये ना कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है, तो एक बार से देख लेना करना कैसे है, ठीक है। और होता सिंपल है, पर इंसान गलती कहाँ पर करता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। इन अ बैग कॉइन्स ऑफ ₹150 25 पैसा आर इन द रेशियो, ठीक है। हमें एक बैग दिया गया है, बैग में क्या है, ₹1 और 50 पैसा और 25 पैसे के कॉइन है। इन द रेशियो 13, 11 और 7 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग आर 368। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। देखो ना, स्टार्टिंग में मैंने जब बताया था ना कि हम वैल्यू, अगर हमें वैल्यू दी होगी तभी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या दी है, हमें 368 दी है। अब हमें हमसे क्या पूछा है, 25 पैसे के कॉइन कितना है वो बताने हैं, ठीक है। गलती इंसान कहाँ पर करता है ना, जैसे अब देखो हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है 13, 11 और 7 का। जल्दबाजी में पेपर में क्या करता है इंसान, 13 + 11 + 7 की वैल्यू को 368 लिख देता है, और ये जो फैक्टर आता है ये इससे कटने वाला होता ही है। आजकल एग्जामिनर थोड़े चालाक हो चुके हैं, तो ये जो फैक्टर है ये 368 होता ही है, पर ऐसा मत करना, ठीक है। वो क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो ना कॉइन्स ऑफ ₹1 का है, ठीक। ये है ना, ये क्वांटिटी देखो, ये काय में है, ये रुपीज़ में है, ये क्या है पैसे में है। तो हमें या तो इसे तुम इसको क्या तुम रुपीज़ में चेंज करो, या फिर इस रुपीज़ को तुम पैसे में चेंज करो। सिंपलेस्ट वे बताऊं, इन सबको ना रुपीज़ में चेंज कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। तो होगा कैसे देखो एक बार, ठीक है। देखो हाँ देखो, ₹1 का ठीक है, ₹1 में कोई दिक्कत नहीं। अगर 50 पैसा में अगर मैं इंटू 2 करूँगा, ₹1 बन जाएगा, बनेगा, क्लियर है। और 25 पैसे में अगर मैं 4 ऐड कर लूँगा, ₹1 बन जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू है, यहाँ पे रुपी था, यहाँ भी रुपी था, यहाँ भी, अब ये भी रुपी, ये भी रुपी, ये भी रुपी हो गया, ठीक है। मतलब जो हमारी यूनिट है, यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। अब यूनिट सेम हो गई। अब देखो जो रेशियो था ना, रेशियो में भी अब क्या आएगा, चेंज आएगा। पहले क्या था, रेशियो 13 था, 11 था, 7 था, ठीक। अब क्या कर दिया हमने, इसमें 2 कॉइन बढ़ा दिए, मतलब एक वो मान लो कि हमने क्वांटिटी को सेम करने के लिए इसे 2 से किया, इसे 4 से कर दिया, तो जो रेशियो होगा, रेशियो भी 2 से इंटू हो जाएगा, या फिर 4 से हो जाएगा। तो जब नया रेशियो आया हमारे पास, वो क्या आ गया 22, और ये क्या हो गया 28। ये हमारा जो फाइनल रेशियो आया वो आया, ठीक, समझे। तो इसकी जो अब जो वैल्यू आएगी ना, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इसके इक्वल अब होगी,
क्योंकि हमने क्या कर दिया, सारी यूनिटों को क्या सेम कर दिया। देखो ना, केजी, ग्राम, इन सब यूनिटों को जब सेम करोगे तब जाकर हमारी एक कॉमन यूनिट आती है ना, कॉमन यूनिट नहीं, कॉमन वैल्यू से हम उसका आंसर निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना कि ये जो 1 रुपये है, ये 50 पैसा है, तो इन सबको ना एक ही फॉर्म में लाओ, या तो पैसे में कन्वर्ट करो या फिर देखो अगर इसे पैसे में कन्वर्ट करते तो अपॉन 4 आ जाता है, इतना पैसे में वो आई वैल्यू, वो सब छोड़ दो, सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ कि 1 रुपये ये था, ठीक है। 50 पैसे को रुपये में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 50 × 2 करेंगे, 1 रुपया बन गया, ये भी 1 रुपया बन गया, लेकिन जो रेशियो को हमेशा चेंज कर लेना, ठीक है। एक और बता रहा हूँ ना, जैसे हम हमेशा क्या कर रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हमारी वैल्यू अलग आ रही है, फिर हम उसे नेक्स्ट वैल्यू से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या है, एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि ये हमेशा याद रखना, एक्चुअल अपॉन कंपैरेटिव इनटू जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फाइंडिंग वैल्यू। ये हमेशा एक बार याद रखना। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ, जैसे हम कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं, ठीक है, हम कोई वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम क्या कोई वैल्यू ले लेते हैं, उसकी वैल्यू को हम किसी और वैल्यू से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक। तो वही बात है। अब देखो यहाँ पर मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे इसके अकॉर्डिंग अगर इसे मैं ऐड करूँ, ऐड करो इसे, ये क्या आ रहा, ये 50 हो गया, 50 63 आ रहा, 63। हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग जो बैग में पैसे होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 63 होने चाहिए, ठीक। हमारे अकॉर्डिंग हमने अगर रेशियो में चेंज वेंज किया तो जो यहाँ पर फैक्टर पड़ रहा है ना, अगर यहाँ पर x लूँगा, x लूँगा, x लूँगा, अगर यहाँ पर x लूँगा, ये टोटल वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल होगी, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या 63 कॉइन्स उस बैग में होने चाहिए, तो हमारा कितना टाइम से वो हो रहा है तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल जो हमें दिया है वो कितना है, 368। कंपैरेटिव कितना है, हम क्या बोल रहे हैं, 63 बोल रहे हैं, 63। जो ये फाइंडिंग वाला है ना, फाइंडिंग वाला मैं ये बोल रहा हूँ, लास्ट में जो दिया रहता है ना, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन कितने हैं, 28 है, कर दो 28 से 63 काट सकते हो डायरेक्ट, 3 8 6 टाइम कट रहा है मेरे हिसाब से, 6 टाइम कट रहा है, कर सकते हो, देखो ना। तो 28 48 4 12 168 हमारे पास क्या आ गए, जो टोटल नंबर है 25 पैसे के कॉइन जो आ गए हमारे पास वो इतने आ गए हैं। तो ये हमेशा याद रखो। देखो मैं फॉर्मूला नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारी वैल्यू कुछ और आएगी, हमारी और जो गिवन वैल्यू है कुछ और आएगी। डिफरेंस क्या आता है ना, वही एक कॉमन फैक्टर का कि कितने टाइम्स ज़्यादा है या कितने टाइम्स कम हुआ, ठीक। देखो अगर मैं इसे तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व करता, वो कैसे होता है 13x प्लस ए प्लस, तो वहाँ पर मैं क्या करता 63x की वैल्यू क्या है 368x। तो मैंने एक खाली एक वो बताया कि जो x की वैल्यू है वो 6 आ गए, 6 से इंटू करते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि x को वो मत करो, बस ये चीज़ ये ध्यान में रखो कि हमें क्या दिया गया है, किससे हम उसे कंपेयर कर रहे हैं और हमें क्या निकालना है, ठीक। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। शॉर्टेज देखो सिंपल इतना ही था क्वेश्चन और कुछ नहीं था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तुमसे वो पूछा जाए कि ये 22 वाले मतलब ये 50 पैसा के कितने होंगे, तो 28 क्या आया था, 28 आया था ना, नहीं 6 आया था, 6 × 22। मैं बोला 22 की टेबल याद कर लो, 132 डायरेक्ट, 13 इंटू किससे करना है, 13 6 ये बहुतों को याद नहीं होगी, 13 6 70। तो वही बोल रहा हूँ टेबल्स ना यार 20 तक तो कम से कम याद करो, 20 तक याद करो, और 22 की टेबल तो पूरी याद हो ही जानी चाहिए। 132 154 ये आते रहता है ना उसमें, तो इजी तुम्हें ही पड़ेगा। अगर कोई चीज़ को शॉर्ट बनाना चाहते हो तो ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक। नोट कर लो एक बार।